देखिए। राम जी कौन है? पूर्ण ब्रह्म। जहाँ पूर्ण ब्रह्म होता है उसमें बदलाव नहीं आता, बाकी सब में परिवर्तन हो सकता है, पूर्ण ब्रह्म में कभी परिवर्तन नहीं आता। राम जी मूल तत्व है, तत्वों के तत्व है, प्रकाश का प्रकाश है, प्राणों के प्राण है, देवता के देवता है, कालों के काल है, सबके बाप है राम जी। फिर राम से बड़ा कोई नहीं। सुना आपने इस अज्ञानी के अज्ञान को। इससे तो यही पता चलता है कि अंकुर महाराज को अपने ही शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम सभी जानते हैं कि त्रिलोकीनाथ श्री विष्णु जी 3 लोक, स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक के भगवान हैं। वे ही नारद राजर्षि के श्रापवश त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ के घर माता कौशल्या से जन्मे थे। यानी श्री विष्णु उर्फ श्री राम 3 लोक के भगवान हैं। जबकि पूर्ण ब्रह्म तो असंख्य ब्रह्मांडों का मालिक होता है। वही श्री राम को अपने कर्म दंड यानी श्राप को भोगना पड़ा। जब भगवान ही श्राप भोगने लगे तो अपने भक्तों के कर्म फल को कैसे मिटा सकते हैं? दूसरा, अंकुर जी श्री राम को कालों का काल, उनसे बड़ा कोई नहीं है बता रहे हैं। तो हम सभी इस कथा से भी परिचित हैं कि जब श्री रामचंद्र जी अपने पुत्रों लव व कुश से युद्ध में हार गए और सीता जी ने उन्हें देखने से भी मना कर दिया, तब रामचंद्र जी दुखी होकर अयोध्या के साथ बह रही सरयू नदी में जल समाधि ले ली थी। यानी नदी में डूबकर उनकी मृत्यु हुई थी। साथ ही श्रीमद् देवी भागवत पुराण के 3 स्कंध अध्याय 5 पर श्री विष्णु जी उर्फ श्री रामचंद्र जी ने श्री दुर्गा जी की स्तुति करते हुए कहा, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं विष्णु, ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव अर्थात जन्म और तिरोभाव अर्थात मृत्यु हुआ करता है। अर्थात हम तीनों देव नाशवान हैं, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति देवी हो। अब स्वयं विचार करें कि जिसकी स्वयं मृत्यु होती हो वह कालों का काल कैसे हो सकता है, बल्कि वह तो काल के अधीन कहलाया। फिर आगे श्रीमद् देवी भागवत इसी प्रकरण में भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। दर्शकों, इस प्रमाण से यह सिद्ध होता है कि ब्रह्मा, विष्णु व शिव से अधिक शक्ति युक्त देवी दुर्गा जी हैं, जिसे श्री विष्णु जी श्रीमद् देवी भागवत पुराण के 1 स्कंध के अध्याय 4 में स्वयं स्वीकार करते हैं।